नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। पामुलपति वेंकट नरसिंह राव एक भारतीय राजनेता थे। वे भारत के नवे प्रधानमंत्री थे। उनका प्रधानमंत्री बनना इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे पहले दक्षिण भारतीय थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव को भारत के कई प्रमुख आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज की समाप्ति हुई और अर्थनीति में खुलेपन का आरंभ हुआ। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें भारत के आर्थिक सुधार का पिता माना जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका कार्यकाल घटनापूर्ण रहा। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की जो नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था। उनके द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक सुधार की नीति को बाद में आने वाली वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकारें ने भी जारी रखा। उनकी सरकार अल्पमत में थी, फिर भी उन्होंने 5 साल पूरा करने में सफलता हासिल की। उनकी इस योग्यता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा गया है। राजनेता के साथ साथ राव कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था और संस्कृत के वे बड़े विद्वान थे। साहित्य के अलावा उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। उनके कार्यकाल के दौरान भी देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष हुआ और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भी ढहा दी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर, आंध्र प्रदेश में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पी रंगाराव और माता रुक्मणी अम्मा कृषक थे। राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल के कुतकुरु गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर रहकर ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिस्लॉप कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, पर मराठी भाषा पर भी उनकी जोरदार पकड़ थी। 8 भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, बंगाली और गुजराती के अलावा वे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और पर्शियन बोलने में पारंगत थे। नरसिम्हा राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में आने के बाद राव ने पहले आंध्र प्रदेश और फिर बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वर्ष 1991 के आसपास राव ने सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास सा ले लिया था, पर राजीव गांधी जी की हत्या के बाद उनकी किस्मत पलटी और वे एकाएक भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। सन 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर विजय हासिल की, पर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। इसके बाद नरसिम्हा राव को अल्पमत सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार राव नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने परंपरा से हटते हुए एक गैर राजनीतिक मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने विपक्षी दल के सुब्रमण्यम स्वामी को श्रमिक मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला अवसर था जब विपक्ष के किसी सदस्य को कैबिनेट सत्र का पद दिया गया हो। सन 1991 में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, पर उन्होंने इस गंभीर परिस्थिति का हल अपनी सूझबूझ से निकाल लिया।
उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और देश को एक नए आर्थिक दौर में ले गए। उन्होंने विदेशी निवेश, पूंजी बाजार, मौजूदा व्यापार व्यवस्था और घरेलू व्यापार के क्षेत्र में सुधार लागू किए। उनकी सरकार का लक्ष्य था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में भी सुधार करते हुए मात्र 18 महत्वपूर्ण उद्योगों को इसके अंदर रखा। उनके आर्थिक सुधारों का ही नतीजा था कि देश में विदेशी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। नरसिम्हा राव के कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर स्थित बाबरी मस्जिद, जिसे प्रथम मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, को हजारों लोगों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार इस जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस घटना के बाद देश में कई स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। राव पर अपनी अल्पमत सरकार को सांसदों को रिश्वत देकर बचाने का आरोप लगा और निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सन 2001 में 3 साल की सजा सुनाई, पर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एक और मामले में राव पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने के तिवारी, चंद्रास्वामी और KN अग्रवाल के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के पुत्र अजय सिंह को नकली बैंक दस्तावेजों के माध्यम से काले धन मामले में फंसाने की कोशिश की। बाद में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। एक अनिवासी भारतीय लखूभाई पाठक के साथ धोखाधड़ी मामले में भी राव का नाम आया। सन 2003 में न्यायालय ने उन्हें इस मामले में भी बरी कर दिया। 9 दिसंबर 2004 को राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। 23 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये थी कुछ चुनिंदा जानकारियाँ PV नरसिम्हा राव जी के जीवन के बारे में।